This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. प्लीज मेरे साथ निकालें मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 और चलिए वचन 22 और 23 पढ़ते हैं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 22 और 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो उसने कहा है। हम इस वचन को देख रहे हैं जहां यीशु विश्वास सिखा रहा है। काफी हफ्तों से देख रहे हैं, हम विश्वास सीख रहे हैं। बाइबल का विश्वास, असली विश्वास, सच्चा विश्वास, परमेश्वर के जैसे विश्वास इसे कहते हैं। इसे कहने के बहुत से तरीके हैं। इस विश्वास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्वास कुछ अद्भुत है। ये तो अद्भुत है, ये हमारे लिए महान काम कर सकता। प्रभु ने विश्वास से इस संसार को बनाया अपने ही वचन से। परमेश्वर विश्वास का प्रभु है। हम विश्वास से जीने के लिए बने हैं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, बाइबल ये कहती है। इसलिए हमें विश्वास का अध्ययन करना होगा और हम इस परमेश्वर जैसे विश्वास के विशेष गुणों को देख रहे थे। ये परमेश्वर जैसे विश्वास क्या है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शब्दों के द्वारा आप परमेश्वर जैसे विश्वास को खोलते हैं अपने अंदर से। और जब आप परमेश्वर जैसे विश्वास खोलते हैं, इसे कहने से, शब्द कहने से, अपनी परिस्थिति से कहने से, आपके शब्द पहाड़ हटा सकते हैं। आपके शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मुझे सेवकाई में ट्रेन किया गया और मेरी ट्रेनिंग का ज्यादातर भाग ये जानने में था कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। यह अच्छा है, मैं प्रभु वचन पर विश्वास करता, लेकिन हम हमारे शब्दों को जो महत्व देना चाहिए उसे देखना भूल जाते हैं। जब तक कि हम ये न समझे कि कैसे हमारे शब्द, हमारे अपने शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं, हम इस बात को समझना शुरू नहीं कर सकते कि परमेश्वर का वचन कितने महत्वपूर्ण है। देखिए, यही बात लोग चूक जाते हैं। वो संभव तरीके से नहीं समझ सकते प्रभु के वचन की सामर्थ को, प्रभु के वचन की सच्चाई को, क्योंकि लोग अपने शब्दों की सामर्थ को नहीं समझते हैं। जिस पल आप अपने शब्दों की सामर्थ को समझना शुरू करते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, तब आप सच में परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझने लगेंगे। आप इसके बारे में सोचिए। ये सोचने के लिए बहुत कुछ है। जानते हैं, ये वाक्य मैं कई साल से नहीं भूला हूं। जब आप अपने शब्दों की सामर्थ को समझने लगते हैं, केवल तब आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझने लगेंगे। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है कि बस उसके जैसे, और उसका यह अर्थ है जैसे वो इस संसार का परमेश्वर है, हम वचन के काम करने वाले लोग हो और विश्वास से काम करें। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। इसके पहले चलिए दूसरा कुरिन्थियों भी पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 वचन 13 कहता है, परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में जिसके बारे में कह रहा हूं। 4:13, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। ये बता रहा है जो पुराने नियम में लिखा गया है विश्वास के लोगों के बारे में। उनमें विश्वास की आत्मा थी। अब विश्वास की आत्मा इस तरह से प्रकट होती है।
हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। अब विश्वास के लोग इसी तरह होते हैं, वो विश्वास करते हैं और कहते हैं। ये विश्वास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। विश्वास इस तरह काम करता है, आप विश्वास करते और कहते, आप विश्वास करते इसलिए कहते। लोग कहते जो भी मेरे मन में आता है मैं कह देता हूं, खैर ये विश्वासी नहीं। आप विश्वास करते और कहते हैं, खैर मैं जो भी सुनता हूं वो कहता हूं, खैर ये सही नहीं है। आप विश्वास करते हैं इसलिए आप कहते हैं। आप कुछ कहते हैं क्योंकि आप दिल में विश्वास करते। विश्वास इसी तरह काम करता है। अब कुछ पल के लिए इसके बारे में सोचिए। जानते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं इसका अर्थ है कि आप चुनाव की एक क्रिया से होकर गए हैं। आपके सामने बहुत सी चीजें हैं, बहुत से पर्याय हैं। सब लोगों ने आपको कुछ कहा है। आपके परिवार ने कुछ कहा, आपकी पत्नी ने कुछ कहा, दादाजी ने कुछ कहा, आपके चाचा और चाची ने कुछ कहा है, सबने कुछ कहा है। सबका दृष्टिकोण है। आपके वकील ने कुछ कहा, आपके डॉक्टर ने कुछ कहा, आपके बैंकर ने कुछ कहा। आपके बैंक ने कहा होगा ये आपके लिए संभव नहीं है। हम नहीं देख सकते कि आप ये व्यापार किस तरह से शुरू कर सकते, कोई मदद नहीं करेगा, किसी बैंक से कुछ सहायता नहीं आ सकती, कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शब्द उन लोगों के द्वारा बताए जाते हैं जो हमेशा गलत नहीं होते। वो अपने दृष्टिकोण के बारे में आपको बता रहे हैं। संसार के तरीके से कहा जाए तो संसार में जो उपलब्ध है उसके बारे में बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते। लेकिन प्रभु कुछ और कहता है। प्रभु कहता है कि आप इसे कर सकते हैं। प्रभु कहता है कि यह संभव है। प्रभु कहता है कि सब कुछ संभव है, सब संभव है। आप क्या विश्वास करेंगे, दादाजी ने जो कहा उस पर, या जो प्रभु कहता है? कुछ लोग कहते हैं, खैर मेरे दादाजी, हमारे दादाजी के जमाने से हम विश्वासी हैं। हम विश्वासी लोग बहुत ट्रेडिशनल होते। देखिए, हम लोग तो 4 पीढ़ी से विश्वासी हैं। तो हमारे परदादा इस तरह से कहते थे और वो इस तरह विश्वास करते थे, तो मैं विश्वास करता हूं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कोई जो आपके परदादा से महान है, उसने कहा है, वो जो बड़ा है, वयस्क है, ज्यादा अनुभवी और बुद्धिमान है। मैं इसका इनकार नहीं करता कि आपके दादाजी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं और बुद्धिमान के बारे में कह रहा हूं, और जो ज्यादा वयस्क है, जो शुरू से वहां पर रहा, जो आदि और अंत है, सर्वसामर्थी परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे, या आप अपने परदादा पर विश्वास करेंगे जो कुछ साल पहले थे? हाँ, परमेश्वर में विश्वास कीजिए दोस्तों। मैंने प्रभु पर विश्वास करना चुना और प्रभु के वचन पर खड़े रहना है। देखिए, जब आप कहते हैं कि विश्वास करते हैं तो ये सामान्य बात नहीं। आप सारी बात में से होकर गए ये निर्णय लेने में कि आप क्या विश्वास करेंगे, और आप इस निष्कर्ष पर आए हैं कि मैं ये विश्वास करूंगा। सब लोग यही कहते हैं, बहुत से लोगों ने यही कहा है, लेकिन प्रभु ये कहता है और प्रभु जो कहता है उसके साथ मैं बना रहूंगा। और आप विश्वास करने के बाद आप जो विश्वास करते हैं केवल वही कहे और उसके विरुद्ध में कभी कुछ न कहे। उसके बाद आपके परदादा ने क्या कहा उसे नहीं लेते, दूसरे लोग क्या कहते हैं उसे नहीं लेते हैं। आप केवल वही विश्वास करते जो अभी आप विश्वास करके कहते हैं। आप विश्वास करते और इसलिए कहते हैं। चलिए आपको मैं अभी उदाहरण के रूप में दिखाता हूं, क्योंकि विश्वास इसी तरह काम करता है। अब बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है, आप हमारे शब्दों के महत्व के बारे में कह रहे हैं, ये क्यों परमेश्वर ने सब कुछ हमारे शब्दों में रख दिया है, हमारी जीभ पर और हमारे मुंह में रखा। बाइबल कहती है कि जीवन मृत्यु तो जीभ के वश में है। जीभ इतनी महत्वपूर्ण बात हो गई। क्यों भाई, मेरे शब्द इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? खैर, प्रभु ने हमें इसी तरह से बनाया है। इसमें क्यों नहीं है जानते हैं? क्योंकि पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी तरह से बने हैं। हमें जान लेना है कि हम इस तरह बने हैं और इस तरह से काम करना चाहिए जैसे बने हैं। यानी परमेश्वर ने हमें इसी तरह से बना है, तो जिस तरह से प्रभु ने बनाया उसी तरह से काम करना सीखे और वैसे ही काम करते चले जाएं तो सब कुछ सही तरह से होगा। कार एक निश्चित तेजी से चल सकती है और कुछ काम कर सकती है, आपको जगह तक पहुंचा सकती। ये करने के योग्य है क्योंकि वो उस तरह से बनी हुई है। यदि आप उसमें पेट्रोल डालेंगे, जिस तरह से चलाना चाहिए उस तरह चलाएंगे, तो वहां पर पहुंचेंगे, वो आपको अवश्य ही वहां पहुंचाएगी। लेकिन यदि आप रिवर्स गियर डाल के आगे बढ़ने की अपेक्षा करें तो नहीं जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए खास गियर रखे हैं। आपको उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे उन्होंने रखा है, इसलिए गियर दिए गए हैं। यानी आपको उसे आगे बढ़ाना होगा उस तरीके से जो उन्होंने आपको दिए हैं। मैन्युफैक्चरर ने इसे इस तरह बनाया है। जीवन भी इसी तरह से है। कुछ लोग कहते हैं जीवन कैसा है, तो वो कहते चलता है चल रहा है।
झटके के जैसे उस बैलगाड़ी के जैसे ये चल रहा है धीरे से लेकिन निश्चित ही, बस धक्का मारकर आगे बढ़ रहे हैं और जैसे तैसे कर रहे हैं। खैर, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी के पास कार थी। मुझे याद है हर सुबह हम धक्का मारकर उसे शुरू करते थे। तो कार के बारे में मेरा विचार था कि कार धक्का मारने से शुरू होती है। लेकिन बड़े होने पर मैंने जाना कि मेरे पिताजी के 9 बच्चे थे, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें नई बैटरी की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा मेरे 9 बच्चे हैं, 4-5 आकर धक्का दे सकते हैं और ये शुरू होगी। तो हर सुबह हम भी तैयार होते जब पिताजी तैयार होते थे, और हम सब सेना के जैसे धक्का देने के लिए तैयार थे। कई बार हम उसे सड़क के इस किनारे से दूसरे किनारे तक धक्का देते थे। रास्ते के अंत में रहते थे, सारी सड़क के लोग हमें जानते थे। हम आगे तक धक्का देते और फिर पीछे तक धक्का देते, फिर आगे तक धक्का देते, और वो कभी बैटरी नहीं बदलते थे। जानते हैं, जब मैं बड़ा हुआ तो एक दिन तंग आकर मैंने कहा, आप बैटरी क्यों नहीं बदल देते हैं? हमें इस तरह धक्का देने की जरूरत क्या है? खैर, तुम्हारे पास कोई काम नहीं तो आओ धक्का दो, मैं बैटरी क्यों खरीदूं, वो कहते। तो कार के बारे में मेरा विचार था कि वो धक्का देने से शुरू होती है, लेकिन इस तरह से होना जरूरी नहीं। देखिए, बहुत से लोगों का मसीह जीवन के बारे में विचार तो ये है कि हमें धक्का देना चाहिए, और ये सामान्य रूप में नहीं चलेगा। जानते हैं, जानते हैं सच में शुरू करने में समय लगता है, चलने में मुश्किल होती, बहुत मुश्किल, हम चल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो आपको मुश्किल देने के लिए नहीं है, उसे चलना चाहिए बहुत अच्छे से। ये इसी तरह बनी है, यानी बनाने वाले से पूछे, वो आपको परेशान करना नहीं चाहते हैं, वो आपके काम के लिए इसे बनाते हैं, लेकिन आप सही तरह से उसका उपयोग नहीं करते। बाइबल इसी तरह से उपयोग की जानी चाहिए। प्रभु का वचन इस तरह उपयोग किया जाना चाहिए। प्रभु का वचन, बाइबल और मसीह जीवन इस तरह से देखा जाना चाहिए। यदि इस तरह से नहीं चल रहा तो जांच कीजिए कि क्या गलत है और उसे सही करें। शायद आप उसे सही तरह से मेंटेन नहीं करते हैं, जो चाहिए वो नहीं करते हैं, जिस तरह चलाना चाहिए वैसे नहीं चलाते हैं, और आप सही तरीके से काम नहीं करते हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आमीन। यानी परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है, इसलिए हमारे शब्दों की सामर्थ हमें समझना बहुत जरूरी होता है। हमारे शब्दों की सामर्थ, मेरी ट्रेनिंग तो ज्यादातर परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर हुई, लेकिन मैं सच में परमेश्वर के वचन की सामर्थ तब समझने लगा जब मैं अपने शब्दों की सामर्थ समझने लगा। मैं सच में इसे समझा पहले से भी अच्छी तरह से कि मेरे शब्द सामर्थी हैं। अब मैं कल्पना कर सकता हूं कि प्रभु का वचन कितना सामर्थी होगा। मैं अब समझ सकता हूं कि अब मैं पहाड़ से कह सकता हूं कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मैं यदि दिल में संदेह न करूं और विश्वास करूं कि जो कुछ भी कहता हूं वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। और यदि ये इतना सामर्थी है, यदि मेरे शब्द इतने सामर्थी हैं, तो मैं सोचता हूं कि प्रभु के वचन कितने सामर्थी होंगे। अब मैं विचार करता हूं अपने मन में कि प्रभु के वचन कितने सामर्थी होंगे। यदि मैं बोलकर अपने जीवन को बदल सकता हूं, यदि मैं कहते हुए अपना परिवार पा सकता हूं, यदि मैं कहते हुए अच्छे चर्च को बना सकता हूं, यदि मैं कहते हुए धन को बदल सकता हूं, यदि मैं कहकर अपने शरीर में चंगाई ला सकता हूं, यदि मैं कहकर शांति और मेरे लिए भलाई ला सकता हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि प्रभु के वचन कितने सामर्थी होंगे। यदि मैं इसे कहकर कर सकता हूं, तो कल्पना करें कि प्रभु कहकर क्या कर सकता, प्रभु क्या कर सकता है कहने से। आमीन। यानी अब आप जानते हैं कि ये किस तरह से है। यानी विश्वास का जीवन क्या है? विश्वास का जीवन बहुत सरल है। हम विश्वास करते इसलिए कहते हैं, किसी ने कुछ कहा इसलिए न कहें। आप विश्वास करते हैं क्योंकि आप जांच की क्रिया में से होकर गए हैं और आपने देखा जो प्रभु ने कहा और निर्णय लिया कि विश्वास करेंगे। यदि निर्णय लिया तो उसमें बने रहे, उससे न बदले, उसमें रहे। अब चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाऊं। हमने नीति वचन में से देखा है और कुछ वचन देखे जो हमारे शब्दों की सामर्थ के बारे में कहते हैं, लेकिन चलिए इब्रानियों 11 में देखते हैं और कुछ उदाहरण देखे। इब्रानियों 11 और चलिए वचन 17 से आगे पढ़ते हैं। विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। अविश्वसनीय है। आप कहानी जानते हैं, यह उत्पत्ति में है। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को बेटा हुआ जब अब्राहम लगभग 100 साल का था और उसकी पत्नी 90 साल की थी। मतलब यह बड़ा चमत्कार था। वो कई साल तक राह देखते रहे। प्रभु की प्रतिज्ञा के बाद 25 साल लगे और फिर उन्हें संतान हुई। अब उनके पास बहुमूल्य संतान थी। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि 25 साल राह देखी और उसके बाद में 100 साल की उम्र में बच्चा हुआ तो ये बहुमूल्य होगा? हाँ, वो बहुत बहुमूल्य रहा।
और एक दिन प्रभु आकर कहता है, अब्राहम अपने बेटे को लेकर उसे उस पहाड़ पर मेरे लिए बलिदान करना। अब बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, प्रभु ने क्यों कहा? प्रभु मनुष्य का बलिदान नहीं मांगता है, लेकिन वो उसे परख रहा था, वो उसे दिखा रहा था, वो उसे क्रूस के बारे में कुछ सिखाना चाहता था। और ये सब हम उस कहानी में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको कुछ बताऊं। वो अब्राहम का बेटा नहीं मांग रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा दिया था 100 साल की उम्र में। वो उसे क्यों मारना चाहेगा? प्रभु मारने का काम नहीं करता है, वो जीवन देने के काम में है। लेकिन वो चाहता था कि वो पहाड़ पर जाए और अपने बेटे को बलिदान करने का काम करे, कि उसके द्वारा वो कलवरी के क्रूस के बारे में सिखाए कि कैसे परमेश्वर अपना पुत्र बलिदान चढ़ाएगा। अब्राहम का बेटा नहीं, अपना पुत्र यीशु मसीह, यानी ये कहानी है। तो अब्राहम शुरू करता है, और जैसे वो शुरू कर रहा था, और यहां पर ये बताया गया है अब्राहम के बारे में इब्रानियों 11 में। इब्रानियों 11 विश्वास के वीर के बारे में है। तो देखिए, ये तो हॉल ऑफ फेम है, यदि कहना चाहे तो, विश्वास का। ये सब विश्वास के हीरो हैं, उनकी यहां सूची है। तो अब्राहम उठा और अगली ही सुबह और तैयार हुआ और अपने बेटे को लिया और कुछ सेवक लिए, गधे पर सामान लादा और यात्रा शुरू करने लगा कि पहाड़ की ओर जाने लगे। जैसे वो पहाड़ के तले पहुंचा, उसने सेवकों से ये कहा, चलिए इसे पढ़ते हैं, बस एक वचन, उत्पत्ति अध्याय 22 से। उत्पत्ति अध्याय 22 से और वचन 5। अब्राहम ने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे लिए दिलचस्प वचन है। परमेश्वर ने कहा वहां अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ाना, इसलिए जा रहा था, अपने बेटे को साथ में लिया कि वहां पर बलिदान करके चढ़ाएं। लेकिन वो अपने दासों से कहता है कि पहाड़ के तले गधे के साथ में ही रहना। उसने कहा, मैं और बेटा ऊपर जाएंगे और हम आराधना करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम नहीं चाहते कि तुम आओ, हम ऊपर जाएंगे कि बलिदान चढ़ाए। वो उन्हें संग क्यों नहीं लेकर गया? यदि वो लेकर जाता तो बलिदान के रूप में चढ़ाने नहीं देते। वो कहते, स्वामी आप क्या कर रहे हैं? ये अपने बेटे को मार रहा है, क्या आप पागल हैं? वो उसे नहीं करने देते। वो कहता है, तुम यहीं पर रुको। आप कल्पना कर सकते कि वो अपने दासों को क्यों छोड़ता है। कहता है, तुम यहीं पर रुको, बेटा और मैं ऊपर जाकर आराधना करेंगे और हम वापस आएंगे। अब ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं कि जो विश्वास करता था वही वो कह रहा था। उसने विश्वास किया कि बेटे के साथ वापस आएगा। हालांकि परमेश्वर ने उसे बलिदान चढ़ाने के लिए कहा, उसने विश्वास किया कि प्रभु उसे अपना बेटा वापस देगा और वो बेटे के साथ आएगा, और इसीलिए वो विश्वास कर रहा था और वही कह रहा था। अब ये मौका था कि हर तरह के दुख और शोक के बारे में कहें और जो हो रहा था उसके बारे में रोए। उसने ये कभी नहीं किया। उसने कहा, मैं और मेरा बेटा ऊपर जाकर आराधना करेंगे और हम वापस आएंगे। अब इब्रानियों अध्याय 11 में चले और चलिए वचन पढ़ते हैं। वचन 17 कहता है, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था वो अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। प्रतिज्ञा थी। वो अपने बेटे इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाने को तैयार था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि इसहाक से तेरा वंश आगे बढ़ेगा। अब इसहाक वो था जिसके द्वारा अब्राहम का वंश आने वाला था, और वंश हम जानते हैं कि वो वंश क्या है। गलातियों 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो वंश तो यीशु मसीह है। ठीक है, गलातियों अध्याय 3 कहता है कि वो वंश यीशु मसीह है। यीशु आने वाला था इसहाक के वंश से। अब कल्पना कीजिए, इसहाक को पूरा जीवन जीना था और उससे बच्चे उत्पन्न होने थे, और उसके बाद और पीढ़ी को लाना था कि भविष्य में यीशु मसीह आ सके। कई पीढ़ियों के बाद में यीशु आया, इसलिए इसहाक को जीना था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके कहा कि इसहाक में तेरा वंश कहलाएगा। तो ये कहता है, जिसने प्रतिज्ञा पाई थी उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाया। देखिए, इस तरह की प्रतिज्ञा के कारण ही वो अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इसहाक में और इसहाक के द्वारा तेरा वंश जाना जाएगा। इसीलिए उसने विश्वास किया कि इसहाक मर नहीं सकता, इसहाक के जीवन का अंत नहीं हो सकता है। तो इसने विश्वास किया, और यहां तक कि वो वहां पर गया, और यदि इसहाक को बलिदान चढ़ा भी देता और उसे होम बलि करके जला देता और उसे राख कर देता, तो परमेश्वर राख में से भी इसहाक को खड़ा करेगा और उसे वापस देगा। अब आप सोचते हैं कि ये सामान्य है। ये सामान्य नहीं है दोस्तों, इसलिए मुझे अब्राहम पसंद है।
उसने विश्वास किया कि प्रभु उसे जिलाएगा और वापस देगा, क्योंकि उसने विश्वास किया कि यदि परमेश्वर ने इसे कहा तो इसहाक नहीं मर सकता। यदि प्रभु ने कहा तो इसहाक नहीं मर सकता और उसकी राख फेंकी नहीं जा सकती है। नहीं, यदि प्रभु ने इसे कहा है तो वो इसे होने नहीं देगा। प्रभु के वचन में उसका भरोसा देखिए। इसलिए उसने इसहाक को चढ़ाया। वचन 19 कहता है उसने गिना, यानी उसने सोचा कि परमेश्वर उसे जिलाएगा। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, प्रभु से जिलाएगा। किससे? राख से, क्योंकि होम बलि में बलिदान को जलाना पड़ता था। प्रभु उसे फिर से जिला सकता है, मुर्दों में से भी। दृष्टांत की रीति पर ये सब दर्शाने के लिए, यानी ये चित्र था। ठीक है, उसने पुनरुत्थान में विश्वास किया। तो इन सारी बातों में आप देखते हैं कि अब्राहम के पास प्रतिज्ञा थी। उसने प्रतिज्ञा में विश्वास किया। वो प्रतिज्ञा पर विश्वास करने का चुनाव करता और केवल वही जो विश्वास किया उसी के अनुसार कहता है। उसने कभी उसके विरुद्ध नहीं कहा। जब वो आगे जा रहे थे, उसका बेटा और वो आगे बढ़ रहे थे यात्रा में, तो बेटे ने पूछा, पिताजी हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास छुरा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बलिदान कहाँ है? अब उसके पास रोने का अच्छा समय था। यह समय था कि बेटे को गले लगाकर कहे, बेटे मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु ने तुम्हें मेमने के रूप में चुना और आज मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरा दिल तो बस इसी के कारण दुखी है। वो ये कह सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा, प्रभु प्रबंध करेगा। क्या यह अद्भुत नहीं? सवाल तो बहुत मुश्किल था। बेटा पूछ रहा था, जिस बेटे को बलिदान के रूप में चढ़ाना था, वो पूछ रहा था। वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहना चाहता था उससे हटकर जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, उसके विश्वास और भरोसे से जो संबंधित था उससे हटकर। उसने कहा, प्रभु प्रबंध करेगा। इसमें बहुत अर्थ है, मैंने इस पर प्रचार किया है। प्रभु प्रबंध करेगा। जब वो कहते मुझे 200 रुपए दीजिए, मुझे ये खरीदना है, अच्छा डिनर तैयार करना है, और आपके पास 2 रुपए भी नहीं है, आप क्या कहेंगे? काश तुम मुझसे सवाल नहीं पूछते। मैं इसके बारे में भी नहीं कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि कभी इससे व्यवहार न करूं। मुझे पता नहीं मैं इससे क्या कर पाऊंगा। मुझे पता नहीं आज क्या खाएंगे। मुझे पता नहीं कि अगले हफ्ते क्या करेंगे। मुझे पता नहीं जीवन में क्या करेंगे। हम जो भी आए मुंह में कह देते हैं, बस बड़बड़ाते रहते हैं। देखिए, एक भाई ने कहा, जानते हैं, विश्वास का प्रचार करने के लिए मेरा मजाक उड़ाते हैं अंगीकार इन बातों के बारे में। उन्होंने कहा, तुम नाम लेकर दावा करने वाले हो, बड़बड़ाते और लेने वाले समूह के हो। उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, हम कुछ भी बड़बड़ाते नहीं हैं, यही तो हमारी विशेषता है। हम कुछ भी नहीं कहते, बस बड़बड़ाते नहीं। हमारे मुंह से आने वाली बात ऐसी नहीं कहते। हम जो कहते हैं उसके बारे में बहुत ही मूल्यांकन करते हैं। ये एक बात है जो हम सीखते हैं। अवश्य हम इसका नाम लेकर दावा करते हैं। ये तो कुछ न कहने से और कुछ न होने से अच्छा है। अच्छा है कि किसी का नाम लेकर दावा करे और कुछ पाए, कुछ न पाने के बजाय। आमीन। For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord.
outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my friend, just thank Him right now. Oh, Lord, we thank you. There is so much for us to thank you for. We are grateful to you. Lift up your voices and let's sing to Him with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to